नमस्कार, मैं हूँ स्नेह द आवाज़ से और अभी मैं हूँ हमारे सांसद रामचरण बोहरा जी के पास और हम इनसे जानेंगे कि अभी जो भी जयपुर में और पूरे भारत में जो महामारी से हम लड़ रहे हैं, किस तरह से हम इसे बच सकते हैं और किस तरह की गलतफहमियाँ यहाँ पे अभी फैल रही हैं, तो इसमें सरकार क्या कर रही है। नोवल कोरोना आज पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में पैर पसार रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अग्रिम सोच, जिसके कारण भारतवर्ष आज भी कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम है और दूसरे देशों को भी सहायता देने में आगे होकर कदम बढ़ा रहा है। आज हमारे यहाँ पर जयपुर में 491 केस पॉजिटिव नजर आए। 8 तारीख को ये केस 129 थे, पर राज्य सरकार की नाकामी के कारण और यहाँ के जो रामगंज के जो विधायक हैं उनकी प्रशासन पे दबाव बनाने के कारण लोगों में इधर उधर आना जाना, कर्फ्यू लगने के बावजूद भी वहाँ से निकल कर रामगंज से निकल कर कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, रामगंज से निकल कर सांगानेर जा रहे हैं, रामगंज से निकल कर मुआना मंडी में जा रहे हैं। उन पर किसी प्रकार के एक जाति विशेष पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है और प्रशासन विधायकों के दबाव के कारण लाचार सा अपने आप को लाचार सा महसूस कर रहा है। प्रशासन ने हर समय पर अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की है, पर कांग्रेस विधायकों के दबाव के कारण वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जब कर्फ्यू लगा रखा है रामगंज में, तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर जहाँ जो पेशेंट मिल रहे हैं, जो कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, वहाँ से गलियों के बाहर तो उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, पर गली में वो घूमना फिरना उसका जारी है, बाहर आना जाना उसका जारी है। तो ऐसे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर और जो कोरोना सेंटर बना रखे उन्होंने, वहाँ पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। पूरा वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, मेडिकल स्टाफ को भी वहीं रखना चाहिए। जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, वो पुलिस प्रशासन को भी वहाँ रखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि मानसरोवर में डॉक्टर को पॉजिटिव मिला, तो इधर उधर जाने से दूसरी जगह एक भय व्याप्त और हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, उनको वहीं क्वारंटाइन सेंटर बनाकर और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, वहाँ जो राशने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको उधर ही रखें, तो दूसरी जगह वो इस तरह की बीमारी और नहीं फैलेगी। मैं राज्य सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा कि जिस तरह से राशनिक वितरण में जो भेदभाव की स्थिति बना रखी है, आज 2 व्यक्तियों को, जाति विशेष के व्यक्तियों को राशन मिल रहा है, दूसरे लोग जो हैं वो मुँह ताक रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सेठी कॉलोनी में एक मंदिर में एक कोरोना पेशेंट मिला। उस पेशेंट के पूरे जो 13 लोग वहाँ बाबा लोग रहते थे, उन लोगों को वहाँ पर छोटे छोटे 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चे थे, उनको वहाँ इसमें बगरू के पास में जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में रखा गया और 3 बजे तक वहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला। बाबा लोग हैं, उनको डायबिटिक पेशेंट है, वो हो सकता है वो अगर उनको भोजन टाइम पे और भी नहीं मिलता तो कोलैप्स हो सकते थे। तो इस बातों को राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ जाति विशेष को थाली में परोस कर, जैसा अखबारों के माध्यम से देखने को मिलता है कि उनको अच्छा भोजन मिल रहा है, 700 रुपये की प्लेट है उनको मिल रही है, तो इस बारे में राज्य सरकार को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति राजनीति के किए, हर आदमी का ये मानवता का काम है, मानवता की रक्षा करनी चाहिए, सब लोगों को बराबर ध्यान रखना चाहिए। मैं राज्य सरकार से यही मांग करूँगा कि जो आज के 2 दिन पहले कभी 75 केस पॉजिटिव नज़र आ रहे थे, अभी परसों 93 केस पॉजिटिव आए और कल मीडिया के इसमें सार्वजनिक कोई ऐसा नहीं किया गया और कल बताया गया कि 3 केस आए हैं। मैं समझता हूँ या तो उनकी जांच नहीं हुई है इसलिए 3 केस आए, या उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको सार्वजनिक करने का भी काम करें, ताकि लोगों में जिस प्रकार का जो भय व्याप्त हो उस भय से वो निकल सके। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी मध्यम वर्गीय जो भी इस चीज़ से भी फेस कर रहा है, इस कोरोना वायरस को, और उनका अर्थव्यवस्था डाउन होते जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, अभी जो 22 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, तो एक स्वाभाविक रूप से जो व्यापार जगत है उसमें सारी दुकानें बंद हैं,
सारे और प्रतिष्ठान हैं वो भी बंद हैं। तो लेबर को जिस प्रकार से लेबर हो चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, उनका व्यवसाय अभी बंद हो रखा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी योजना लाकर और जो ये समस्या, आर्थिक समस्या जो आपको नज़र आ रही है, आप जो बता रहे हैं, उस पर काबू पाएंगे। जी सर, जयपुर जैसे कि अभी हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना वायरस के लिए, सारी चीज़ें जो भी हैं बढ़ते जा रहे हैं केसेस दिन ब दिन, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार तो कर रही है, तो जो हमारे सांसद हैं अभी जयपुर के, वो क्या कर रहे हैं और वो उनको क्या करना चाहिए? और देखिए, जब ये 21 दिन का लॉकडाउन किया गया तो मैंने शुरू में, जब मैं दिल्ली से आ रहा था, जिस दिन पार्लियामेंट एडजॉर्न हुई थी, उसी दिन मैंने रास्ते में कलेक्टर से बात करके और मैंने 22 लाख रुपए सैनिटाइज के लिए, मास्क के लिए दिए, और हमने जल्दी ही वहाँ से खरीद के और सब विधानसभाओं में हमने बटाने का काम, मेरे पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में मैंने बंटवाए हैं। हर बूथ पर वो बटाने का काम किया है। 18 लाख रुपए का एक एम्बुलेंस खरीद कर और ये इसको दिया है मेडिकल विभाग को। 1 करोड़ रुपए के हमने इक्विपमेंट्स, इस कोरोना से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट खरीद कर और मेडिकल कॉलेज को हमने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काम मैंने ये किया। 1 करोड़ रुपया हमने पीएम केयर्स में दिया है मेरे सांसद को से। 1 लाख मेरे सैलरी का, 1 महीने की सैलरी का दिया है। और जैसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय किया कि 30% सैलरी हर सांसद की कटेगी, तो मैं उस बात का स्वागत करता हूँ। और हमने उसका लिख के भी दिया है कि 30% सैलरी का ही नहीं, जो भी आपका 1,80,000 रुपये हमारे को मिलता है, उसका 30% भी लेंगे तो वो देने को हम तैयार हैं। किसी प्रकार का हमारे को कोई आपत्ति नहीं। 1 साल तक। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल मेरा ये है कि अभी जो भी पूरे भारतवर्ष जिस तरह से इस परेशानी से जूझ रहा है, उसका क्या मेन कारण रहा है? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि तबलीगी जब ये जमात यहाँ पे भारत में आए और वो जो जगह जगह फैल गए, तो क्या वाकई में सबसे बड़ा कारण यही रहा है? देखिए, यहाँ पर 2 इटली के लोग आए, उस पर सरकार ने किसी प्रकार का, राजस्थान सरकार ने कोई सचेत नहीं हुई और आके चले गए। वो कितने लोगों में वायरस फैला के गए। ऐसे ही ओमान से एक पेशेंट आया और वो आज 491 जो पेशेंट हो रहे हैं, आज ये 3 लोगों के कारण हो रहे हैं। तो सरकार अगर मौके पर चेतती, सचेत हो जाती, तो आज जयपुर की ये स्थिति नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में 13,000 के लगभग ये पेशेंट मिलने की जो बात आ रही है मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से, और केवल जयपुर में 405 पॉजिटिव केस, जो एक राज्यों का एक हिस्सा, राज्यों का एक ज़िला है, संपूर्ण राज्यों का एक ज़िला है, तो उसमें, और जयपुर सरकार यहाँ पर है, सरकार के नाक के नीचे इस तरह का जो काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अगर इसमें पहले चेतती, बयानबाजी के अलावा इसमें मानवता की रक्षा करने का काम करती, तो आज ये स्थिति इसकी जयपुर की नहीं होती। जी सर, आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे ताकि हमारे देश में कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए? मैं सभी जयपुरवासियों को ये कहना चाहूँगा कि अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन है, और इस 3 तारीख के लॉकडाउन में हम सब घरों में रहें। एक दूसरे का अगर कोई काम, ज़रूरी काम है, तो फ़ोन से करने का काम फ़ोन पे करें। अगर कोई विशेष ही आवश्यकता हो तो उसके लिए हम बाहर निकलें, और बाहर निकले तो मास्क, मुंह पर पट्टी लगा के, रुमाल लगाकर, और आज अंगोछा, जो हमारी पुरानी पद्धति है, वो अंगोछा लगाकर निकलें, क्योंकि अब गर्मी का भी टाइम आ गया है, तो सर पे भी अंगोछा रह सकता है, मुंह पे भी अंगोछा लगाया जा सकता है। इस प्रकार निकले, और बार बार सैनिटाइज अगर नहीं मिल पा रहा है तो साबुन से हाथ धोकर किसी भी वस्तु को छूने के पहले और छूने के बाद उस पर हम उसको स्पर्श करें, और अपना नाक, आँख और मुंह बचा के रखें, ताकि किसी प्रकार का कोई हमारे संक्रमण, हम संक्रमित नहीं हो। और हम दूसरे को भी सचेत करें कि हम घर में रहेंगे फिर मिलेंगे, घर में नहीं रहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, ताकि कोरोना वायरस को हम हरा सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से हमारा सरकार और हमारे सांसद हमें हर बार यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, तो हमें सरकार के दिए हुए सारे नियमों को पालन करना चाहिए।